नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश के पुराने गौरव के लिए पिछली सरकारों ने क्या किया। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। हालांकि उस अवसर पर मैंने वीडियो बनाने का फैसला मात्र इसलिए किया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 वर्ष के कार्यकाल कम से कम सैकड़ों बार इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने जितना काम किया है उतना काम 70 वर्षों से अन्य किसी भी सरकार ने नहीं किया। इस लिए मैंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उद्धृत किया और उनके जन्म दिवस पर यह वीडियो बनाने का फैसला किया। अब प्रश्न ये है कि क्या नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने दल का मानते हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जिनकी सराहना सदन में गाए बगाए नरेंद्र मोदी इस बात के लिए करते रहते हैं कि कांग्रेस का गांधी परिवार उन नरसिम्हा राव जी को कभी उन्होंने कांग्रेसी माना ही नहीं। मेरा इन दो प्रधानमंत्रियों को, जो कि दोनों विपरीत विचारधारा के थे, उन लोगों का वर्णन मात्र इसलिए किया कि कल राजकोट के स्वामीनारायण दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राजकोट स्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया और हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी वीडियो लिंक के जरिए उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने उसमें नई शिक्षा नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बातों के लिए पिछली सरकारों को कोसा और यहां तक कहा कि खोया गौरव हासिल करने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। और हमारी ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भविष्योन्मुखी और रोजगारमुखी योजनाएं बना रही। मैं आपको बता दूं
कि देश के प्रधानमंत्री जब से सन 14 से प्रधानमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला है, तब से कई बार, चाहे वो राजनीतिक रैली हो या सदन में जवाब देने का मौका हो, जब सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देने का उनको मौका मिलता है, तो बार बार जो पिछली सरकारों को आलोचना करने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। हर बार वो ये कहते हैं जितना 70 साल में नहीं हुआ। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इन 70 सालों के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह भी आपकी पार्टी के थे और जनसंघ के जमाने से उन्होंने विपक्ष में रहकर राजनीति की और बहुत संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री का पद हासिल किया था। उन्होंने अपने सरकार के दौरान चतुर्भुज सड़क योजना, जैसे कि आप हाईवेज कहते हैं, उसके लिए बहुत काम किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो हालांकि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया। जब वो पिछली सरकारों की आलोचना करते हैं तो उनका मुख्य मतलब कांग्रेस की सरकारों का होता है, लेकिन अतिरेक में प्रधानमंत्री यहां तक चले जाते हैं कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखता कि उसी कार्यकाल के दौरान जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की राजनीति करने वाले भाजपा के सलाहकार पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अपने राजनीति, इस समय की जो नीति चल रही देश में, उसको तो राजनीति या नैतिकता से जोड़ना कोई अच्छा बात नहीं होगा। उस समय जो राजनीति होती थी तो उसमें इतना विपक्षी दलों और सत्ता दल के बीच इतना बैर भाव नहीं था जितना आज देखा जा रहा है। मैंने अपने ब्लॉग के प्रस्तावना में पहले ही कह दिया था कि क्या मोदी जी अटल बिहारी से जलते हैं? जिस प्रकार से वे कई बार या कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि जब वो पिछली सरकार को आलोचना न करते हैं। अटल जी ने भी अच्छी राजनीति की, सकारात्मक राजनीति की, और जब वो प्रधानमंत्री बने एक बार अवसर आया था कि उनकी सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने बिना कोई मैनेज किए सीधे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था। अब जब हम देखते हैं कि बहुमत के लिए आज की सरकार यानी कि केंद्र में मोदी सरकार जिस तरह से बहुमत हासिल करने के लिए जिस तरह के नैतिक अनैतिक कदमों को उठाए जाती रही है, उससे उस समय की राजनीति और आज की राजनीति के अंतर आप सभी लोग समझ सकते हैं। 50-50 विधायकों को खरीद कर किसी भी दल का विभाजन कराना हो या अन्य दलों के माननीयों को
अपने दल में शामिल करने के लिए उनका इस्तीफा दिलवाने जैसे कदम हैं। मोदी सरकार में बहुत हुए, बहुतायत में हुए। शायद इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देंगे। खैर, मैं बात कर रहा था, जो मोदी जी हरदम ये आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को स्वतंत्रता 1947 में मिली, उस समय देश बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति में था और उसके सभी संसाधन लगभग अंग्रेज गवर्नमेंट ने लूट लिए थे। जैसा भी हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, उन लोगों ने प्रयास किया, भाखड़ा नागल बांध, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम कांग्रेस सरकार ने खड़े किए और देश की अर्थव्यवस्था को दिशा दी। आप सभी लोग जानते हैं कि नींव बनाने में जितनी मेहनत पड़ती है, ऊपर की मंजिलों को खड़ा करने में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो अपना महिमा मंडल करने के लिए उनको ये तक ध्यान नहीं रहता है कि वो अपने ही दल के शीर्षस्थ माननीय वाजपेयी जी की भी आलोचना उस रो में कर जाते हैं। नींव बनाने में जितनी मेहनत होती है, उतनी उच्च मंजिल, जिस एम्स, जो मेडिकल, इसके विषय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल मोदी जी ने अपने भाषण में खड़े किए, तो मैं बता दूं, कांग्रेस ने ही एम्स की स्थापना भी कराई थी और अन्य तमाम काम। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के अलावा अन्य सरकारों ने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पर, चाहे वे अल्पसंख्यक सरकारें रही हों, जोड़ तोड़ से बनी सरकारें रही हों, सभी ने जितना बन सकता था देश के लिए किया। लेकिन पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बन रही देश के प्रधानमंत्री, जो लगातार 2 बार से देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनको अगर ऐसा महसूस होता है कि ये जो भारत है, वह भारत क्या 2014 से पहले नहीं था? जो कुछ देश में हुआ 2014 के बाद हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा मानते हैं कि इस देश की स्थापना सन 2014 के बाद हुई, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं करना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, उन्होंने अपने भाषणों में कई बार उल्लेख किया कि ये देश 140 करोड़ नागरिकों का है और जिन लोगों ने इस देश के विकास के लिए या किसी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम किए हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन माननीय मोदी जी जब वो मोदी जी अपनी छप को गढ़ने के लिए जब अपने ही दल के पूर्व प्रधानमंत्री को
उनके कार्यों को जब झुठला रहे हैं, तब आप ये तय मानिए कि कांग्रेस या अन्य सरकारों के बारे में उनके क्या विचार हो सकते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर मैं पुनरावृत्त कराना चाहूँगा कि नींव का पत्थर जिसके ऊपर पूरी इमारत का बोझ होता है, ऊपर मंजिलें जो इमारत की होती हैं, उनको देखकर देश के नींव में लगे हुए पत्थर उनकी ना हम और आप तारीफ कर पाते और ना ही ऐसी कल्पना कर पाते हैं कि आखिर वो नींव के पत्थर किन्होंने गढ़े होंगे, किन लोगों ने उसकी आधारशिला रखी होगी। हमें आपको या देश के छोटे या आप कह लीजिए नई पीढ़ी को तो बस यही ध्यान रहेगा कि आपकी सरकार ने क्या किया है। पिछली सरकारों का अगर इतिहास इसी प्रकार भविष्य में आने वाले प्रधानमंत्री अगर पिछली सरकारों को दोष ठहराते रहेंगे तो हमारे ख्याल से नई पीढ़ी में तो सुधार नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि उनका छवि समाज में अच्छी गढ़ी जाए और हो सकता है कि कुछ लोग आगे चल के जब उन्हें देश का राष्ट्रपिता भी बताने लगे, जैसा कि अभी एक माननीय ने कहा था कि मोदी को राष्ट्रपिता माना जाना चाहिए। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि वह माननीय को वो भी शायद प्रधानमंत्री जी से के कथनों पर चलते हैं और उन्हीं के कथनों को मानते हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है। भले ही देश का एक एक नागरिक भले ही कोई पद पर ना आया हो, लेकिन उसने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर वो स्तुति है, वंदनीय है। अपनी छप गढ़ने के लिए अन्य सरकारों को दोषी ठहराना या सभी कार्यों का श्रेय खुद को देना अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली ही बात है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप सब लोग फैसला कीजिए कि देश की वर्तमान व्यवस्था जिसे प्रधानमंत्री जी अपना बता रहे हैं, अगर देश की नींव कमजोर होती तो क्या भारत देश इतना आगे बढ़ पाता। आप लोगों पर ये प्रश्न मैं छोड़ जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।